हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? एंजॉय कर रहे हैं मैम के आप क्लासेस को? तो चलिए हम अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा लेसन नंबर 7 भाषा माधुरी में कंप्लीट नहीं हुआ था ना, आज हम वही करने वाले हैं। मैम ने आपको बताइए, मैम ने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस जो थे इसमें आंसर आपको ढूंढने के लिए कहा था, तो आपने आंसर ढूंढ लिए? अगर ढूंढ लिए तो अपनी नोटबुक को भी अपने सामने रखिए। उसके बाद जो भी मैम आंसर बोलेंगी उससे अपने आंसर को भी मैच कर लेना। ओके, तो आज हम पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे, मैम असाइनमेंट सेंड करेंगी, यहाँ पर मैम आपको ओरली बताएंगी, उसके बाद सही गलत, फिर हमें भाषा ज्ञान करना है इस बुक में, ठीक है। उसके बाद वाक्य प्रयोग, चित्रों को देखकर बताना है कि ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद श्रवण कौशल भी है, और फिर आओ कुछ करे। इसमें मेंढक को बारिश से बचाने के लिए छाते के बिंदुओं को जोड़ना है और चित्रों में रंग भरना है। तो चलिए हम सबसे पहले अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं, जो कि मैम ने यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पहला प्रश्न क्या है? बूंद किस पर बैठकर आसमान में घूमती है? बताइए। अब ऐसा नहीं है कि आप इस लाइन का आंसर सिर्फ एक ही लाइन में, इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ही लाइन में फिनिश कर दोगे। बूंद किस पर बैठकर आसमान में घूमती है? वैसे तो बूंद बादलों पर बैठकर घूमती है आसमान में, है ना। अब आप बताइए। तो इसमें आएगा, जब धरती पर बूंद बादलों पर बैठकर आसमान में घूमती है, और जब धरती पर गर्मी पड़ती है तो समुद्र का पानी भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, और यही भाप आसमान में एकत्र होकर बादलों में बदल जाता है, और इन्हीं बादलों पर ये बैठकर आसमान की सैर करती हैं। उसके बाद है, बादलों के ठंडे होने पर क्या होता है? बताइए। बादलों के ठंडे होने पर क्या होता है? तो बादलों के ठंडे होने पर बादलों के ठंडे होने पर बारिश होती है, और बादलों के ठंडे होने पर बूंदें ठंड से सिकुड़कर पास पास आने लगती है, और जब बूंदों के मिलने से इनका वजन भारी हो जाता है तो ये टप टप करके जमीन पर गिरती हैं और बारिश बन जाती हैं। और बादलों के ठंडे होने से क्या होता है? बादलों के ठंडे होने पर बारिश होती है। उसके बाद है नेक्स्ट पेज पर, सही कथन पर आपको राइट का मार्क करना है और गलत पर आपको रॉन्ग करना है। जैसे आज रवि की छुट्टी थी, इस चैप्टर में लिखा हुआ था कि आज रवि की छुट्टी थी। बताइए जल्दी से, ये नहीं थी, छुट्टी थी ना, तभी तो वो बारिश को एंजॉय कर रहा था। तो यहाँ पर आपको राइट करना है। ऐसे। नेक्स्ट है, बारिश की बूंद रवि के सिर पर गिरी थी। जल्दी से बताइए, इस चैप्टर में बारिश की बूंद रवि के सिर पर गिरी थी? नहीं, उसकी बाह पर गिरी थी। तो ये हो गया है रॉन्ग, ये राइट नहीं है। नेक्स्ट है, बादल भाप से बनते हैं। भाप से ही तो बनते हैं, नीचे से पानी है वो भाप बनकर ऊपर जाता है और फिर वो क्लाउड्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर राइट करना है आपको। नेक्स्ट है, बारिश का पानी सिंचाई के भी काम आता है। बिल्कुल आता है। फिर नीचे बेटा थोड़ा सा ग्रामर का पार्ट है। अब यहाँ देखिए, समान तुक वाले, जो मतलब कि जिसका एंड लास्ट में सेम साउंड करता है, एक जैसा साउंड करता है, उसको हमें मैच करना है। जैसे साजिश, तो इसमें आई है सुहावना, मिट्टी, बारिश और दुर्गंध। तो साजिश और बारिश एक जैसा साउंड कर रहे हैं ना, तो इससे हमें मैच करना है इससे। सुगंध, तो सुगंध के साथ है आई, सुहावना, मिट्टी, बारिश, दुर्गंध। क्या आएगा बताइए? दुर्गंध। लाई, तो लाई के साथ आई।
ये है मुहावरा सुहावना, चिट्ठी मिट्टी, सेम साउंड कर रहे हैं ना। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर देखिए बेटा, नीचे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके अपने वाक्य बनाइए। अब इसको हम अपनी लैंग्वेज में इनके वाक्य बनाएंगे। कैसे? जैसे मौसम, तो आज मौसम आज मौसम सुहावना है। नेक्स्ट है मिट्टी, तो इससे हम बनाएंगे मिट्टी से भीनी भीनी यानी हल्की हल्की, ये पुनरुक्त शब्द है क्योंकि ये 2 बार आ गया है एक ही जैसा शब्द। मिट्टी से भीनी भीनी सुगंध आती है। नेक्स्ट है समुद्र, तो समुद्र बहुत विशाल है। ठंड, तो इसमें कल रात बहुत ठंड थी। कहानी, तो मेरे दादाजी या मेरी नानी, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मुझे रोज कहानी सुनाती हैं। ओके, आई होप कि आप सब मुझे फॉलो कर रहे हैं। आपको ये वर्क भी साथ साथ कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए, यहाँ पर देखिए, नीचे दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि ये क्या कर रहे हैं। अब आप यहाँ चित्र देखिए, पिक्चर देखिए, बताइए क्या कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? खेती। यहाँ पर मैम क्या कर रही है? पढ़ा रही है। तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर टीचर पढ़ा रही है तो पढ़ाना, और यहाँ पर डॉक्टर क्या कर रहे हैं? इलाज। ठीक है, टीचर क्या कर रही है? पढ़ाई करा रही है, तो आप पढ़ाई भी लिख सकते हैं। खेती, टीचर क्या कर रही है? पढ़ाने का काम कर रही है। और डॉक्टर क्या कर रहे हैं? इलाज कर रहे हैं।
उसके बाद नीचे है अपने अध्यापक अध्यापिका, आपके अध्यापक अध्यापिका पाठ से संबंधित कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाएंगे। पंक्तियों में कुछ विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है। ध्यान पूर्वक सुनने के पश्चात उन विशेषण शब्दों को बताना है आपको। तो कौन कौन से हैं, जल्दी से बताइए। ये आपको करना है वैसे वर्क, ठीक है। जैसे सुहावना मौसम, वो लिखना है आपको। इसमें विशेषता क्या है, ये सुहावना है। मौसम तो रोज ही होता है, कभी गर्मी होती है ना। सुहावना मौसम। अब बारिश है लेकिन रिमझिम हो रही है, यानी विशेषण मतलब हमें क्वालिटीज बतानी है ना, रिमझिम बारिश। उसके बाद ठंडी हवा, हवा चल रही है, नॉर्मल नहीं है लेकिन ठंडी चल रही है। काले बादल, भीनी सुगंध, और मोती की तरह चमकती पानी की बूंद। ओके, अब नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। फुदकू मेंढक को बारिश से बचाने के लिए छाते के बिंदुओं को जोड़ना है। ये तो इजी वर्क है, आप कर सकते हैं ना। और चित्र में रंग भरना है, यानी कि आपको ट्रेस करना है और उसके बाद इसमें कलर करना है। फिर नीचे बारिश का दिन विषय पर एक लेख अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है और सभी विद्यार्थी अपना लेख कम से कम 10 वाक्यों में लिखकर अपने अध्यापक अध्यापिका को दिखाएं। अब बारिश का दिन, आपने देखी है बारिश आती है तो आप क्या करते हैं। बारिश आती है तो आसमान काला हो जाता है, हवा ठंडी चलती है ना, पेड़ बहुत तेज़ तेज़ हिलने लग जाते हैं और बारिश आने से पहले बहुत तेज़ आंधी भी आ जाती है कभी कभी। उसके बाद बारिश आती है, फिर क्या करते हैं, कुछ बच्चे नहाते हैं, है ना, बड़े भी नहाते हैं। उसके बाद मम्मा अच्छा कुक करती हैं, गरम गरम पकौड़े भी खाते हैं। तो बस आपको इसी तरीके से आपको 10 लाइनें अपने शब्दों में एक पेज पर लिखनी है और इस पेज पर स्टिक करनी है। उसके बाद एक कक्षा में बताइए आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है। मैम को तो बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग तो बहुत इंजॉय करते हैं, हम लोग बारिश में नहाते भी हैं और मैं अपने लिए कुक भी करती हूँ, मेरे बच्चे भी खाते हैं और मेरी फैमिली भी खाती है। तो हम लोग तो बारिश को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। आपको भी अच्छी लगती है, सबको नहीं लगती है ना। आप लेकिन अपनी व्यूज़ दे सकते हैं कि आपको बारिश अच्छी लगती है या नहीं लगती है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर लेसन नंबर 7 बूंद कहाँ से आई फिनिश हो गया है। नाउ इट्स ओवर। लेकिन अब हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक जो भी आपको असाइनमेंट मिलते हैं, जो भी मैम ने आपको बुक वर्क कह रखा है, वो आपको बुक में कंप्लीट करना है। अगर आपने अभी मैम की ये क्लास अटेंड करने के बाद अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है तो आप इस वर्क को कंप्लीट कीजिए, ओके। और साथ साथ लर्निंग वर्क तो आपको करना ही है। तो बस आप हैप्पी रहिए, खुश रहिए और इन्जॉय कीजिए। प्ले भी करना है, बस साथ साथ स्टडी भी करनी है, ओके। नाउ टेक केयर।